अलेक्जेंडर तेरी ऑफ मैसेडन, जिनको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 356 बीसीई में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में राजनीति और युद्ध का माहौल था। उनके पिता किंग फिलिप डे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनके मन में पूरा ग्रीस जीतने का सपना था। फिलिपिया ने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध और राजनीति में बिताया और उन्होंने अपने पुत्रा को भी यही सिखाया। उनकी माता ओलिम्पियस किंग नियोप्टोलेमस ई ऑफ एपिरुस की पुत्री थी, जो एक तेज बूढ़ी और महत्वाकांक्षा से भरी हुई महिला थी। ओलिम्पियस ने अलेक्जेंडर को बचपन से ही उनके विश्वास और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। छोटी उम्र से ही मैं बहुत होशियार था। मुझे नई चीजें सीखने का शौक था और मैं बहुत एम्बिशियस था। मुझे हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रहती थी और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। अलेक्जेंडर का बचपन मैसेडोनियन जीवन की कठिन हकीकत और ग्रीक दुनिया के ज्ञान और कला के बीच बीट। उन्होंने अपने पिता से युद्ध और राजनीति के मामले सीखे और अपनी माता से ज्ञान और कला का महत्व समझा। उन्हें घोड़ेसवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में ट्रेन किया गया और वो सब में निपुण थे। अलेक्जेंडर ने अपने पिता के सैनिकों से युद्ध के कई मामले सीखे और उन्होंने अपने आप को एक महारथी योद्धा बनाया। उन्हें एक क्लासिकल एजुकेशन भी दी गई, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों के नेतृत्व में फिलोसॉफी, लिटरेचर और संगीत का अध्ययन किया। एरिस्टोटल जैसे महान शिक्षक ने उन्हें ज्ञान और विवेक का महत्व समझाया। मेरे बेटे, तुम्हें युद्ध कला और ग्रीक्स के ज्ञान को सीखना होगा, तभी तुम अपनी डेस्टिनी को पूरा कर पाओगे। तुम्हारा भविष्य महान है और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। इन्हीं दिनों में अलेक्जेंडर में वो गुण विकसित होने लगे जिनसे उनका राज्यकाल परिभाषित हुआ: साहस, दृढ़ निश्चय और अपने डेस्टिनी में विश्वास। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगाया जो उन्हें आगे चलकर महान बनाने वाला था। उन्होंने ट्रोजन वॉर के हीरो अकिलेस के किस्से पढ़े और उन्हें अपना आदर्श माना। अचिलेस के किस्से उन्हें प्रेरित करते थे और उन्होंने अपने जीवन में उन्हें अपनाया। इससे उनके अंदर ग्रीक संस्कृति के प्रति एक आकर्षण और ग्रीक मिथोलॉजी के महाकाई हीरोज का अनुकरण करने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने ग्रीक संस्कृति को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। अलेक्जेंडर, याद रखना, तुम ग्रेटनेस के लिए बेने हो, बिल्कुल अचिलेस की तरह। तुम्हारा भविष्य महान है और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। बचपन से ही अलेक्जेंडर ने आश्चर्यजनक साहस और महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने आप को एक महान योद्धा बनाया। उनकी जल्दी समझदारी, जंगल के घोड़े बुचेफालुस को काबू करना, जो एक कठिन काम था, उनकी महारत को दिखाता है। और राजदूतों के साथ बातचीत, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदार प्रश्नों से उन्हें प्रभावित किया, कि कई किस्से मशहूर हैं जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदार प्रश्नों से उन्हें प्रभावित किया, कि कई किस्से मशहूर हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महारत दिखाई। ये शुरुआती साल उस आदमी को आकर देते गए जो आगे चलकर पर्सिया को जीतकर इतिहास की दिशा बदलेगा। अलेक्जेंडर के ये प्रारंभिक वर्ष उनके महान बनने की कहानी का आधार बन गए। अलेक्जेंडर की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब किंग फिलिप ने प्रसिद्ध फिलोसोफर एरिस्टोटल को उनका ट्यूटर नियुक्त किया। एरिस्टोटल का आना अलेक्जेंडर के जीवन में एक नए युग का आरंभ था। एक अच्छी शिक्षा के महत्व को समझते हुए फिलिप ने अपने बेटे को ढालने के लिए ग्रीस के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुना। एरिस्टोटल के ज्ञान और समझ से अलेक्जेंडर को एक विशेष दिशा मिली। 3 साल तक 13 साल की उम्र से मैंने अलेक्जेंडर को मीजा में निम्स के मंदिर में शिक्षा दी। यह मंदिर एक आध्यात्मिक और शांत स्थान था जो सीखने के लिए एक आदर्श जगह थी। मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लॉजिक और नेचुरल हिस्ट्री का गहन अध्ययन किया। ये विषय उनके विचार और व्यवहार को रूप देने में महत्वपूर्ण थे। एरिस्टोटल ने उनके अंदर सीखने का प्यार, ज्ञान के प्रति सम्मान और कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पैदा किया। उन्होंने अलेक्जेंडर को हर छोटी बात पर ध्यान देना सिखाया। उन्होंने अलेक्जेंडर को गंभीर रूप से सोचने, मान्यताओं पर सवाल उठाने और विभिन्न स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सब अलेक्जेंडर के विचार और नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए था। अलेक्जेंडर, हमेशा याद रखना, जो जीवन जीवन नहीं है जहां सवालों का सामना न किया जाए। जीवन के प्रश्नों का समाधान ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। दुनिया के हर कोने से ज्ञान प्राप्त करो। हर संस्कृति और सभ्यता से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एरिस्टोटल की शिक्षाओं का अलेक्जेंडर के जीवन दर्शन और नेतृत्व के प्रति उनके दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षा ने अलेक्जेंडर को एक संवेदनशील और सोचने वाला नेता बनाया। एरिस्टोटल से उन्होंने निर्णय लेने में रीजन और लॉजिक का महत्व सीखा, लेकिन एथिक्स और सदाचार का महत्व भी। यह सब उनके नेतृत्व के मूल स्तंभ बन गए।
उन्होंने अरिस्टोटल की सरकार पर दी गई शिक्षाओं को आत्मसात किया और यह समझा कि न्याय के साथ शक्ति को संतुलित करना और अपने नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन करना कितना महत्वपूर्ण है। ये सबक उनके शासन के मूल सिद्धांत बन गए। एक शासक को न्याय के साथ शक्ति को संतुलित करना चाहिए अलेक्जेंडर। ये तुम्हारे शासन को मजबूत और लोकप्रिय बनाएगा। जब तुम नेतृत्व करो तो ये बात याद रखना, तुम्हारे नागरिक तुम्हारे न्याय और सदाचार को हमेशा याद रखेंगे। शिक्षक और शिष्य के बीच का बंधन गहरा था, जिसे परस्पर सम्मान और प्रशंसा बढ़ती गई। यह बंधन उनके जीवन भर का साथी बन गया। अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर के तेज दिमाग और उनकी अनइंसेचेबल क्यूरियोसिटी को पहचाना। उन्होंने अलेक्जेंडर के अंदर एक विशेष चमक देखी। उन्होंने अलेक्जेंडर में महानता की क्षमता देखी, न केवल एक विजेता के रूप में बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में जो दुनिया में व्यवस्था और ज्ञान ला सकता है। यह दृष्टि उनके शिक्षा का मूल था। अरिस्टोटल के मार्गदर्शन में ये शुरुआती साल अलेक्जेंडर के फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट्स और एक साम्राज्य के नीचे एकजुट दुनिया के उनके विजन की नींव रखते हैं। ये शिक्षा उनके जीवन का आधार बन गई। 336 बीसीई में जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल के थे, किंग फिलिप यू की हत्या कर दी गई। यह हत्या न सिर्फ एक व्यक्ति की थी, बल्कि एक युग का अंत भी थी, जो अलेक्जेंडर के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अपने पिता की अचानक मृत्यु ने अलेक्जेंडर को मैसेडोनियन दरबार के केंद्र में ला खड़ा किया, जहां उन्हें सिंहासन पर अपने दावे के लिए तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दरबार में कई लोग थे जो उन्हें राजा के रूप में नहीं देखना चाहते थे और उन्हें अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे पता था कि अपनी पोजीशन सेव करने के लिए मुझे जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेने होंगे। हर एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ा, क्योंकि एक गलत कदम मुझे और मेरे सपनों को बर्बाद कर सकता था। राज्य के अंदर प्रतिद्वंद्वी और जीते हुए ग्रीक नगर राज्यों के बीच विद्रोही गुटों ने सत्ता पर कब्जा करने का एक अवसर देखा। यह समय था जब हर कोई अपने फायदे के लिए खेल खेल रहा था और अलेक्जेंडर को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ा। हालांकि अलेक्जेंडर ने तेजी से और दृढ़ता से कार्रवाई की। उन्होंने अपने दुश्मनों को समय नहीं दिया कि वो अपने प्लान्स को अंजाम दे सकें। हर एक विद्रोह को उन्होंने अपनी सक्षम सेना के साथ कुचल दिया। बेरहमी और राजनीतिक कुशाग्रता के संयोजन से उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया, आंतरिक असंतोष को कुचल दिया और मैसेडोन के राजा के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित की। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और एकजुट शक्ति बनाया, जो किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे का सामना कर सकती थी। मेन विद्रोह करने वाले इलीरियंस और थ्रेशियंस को दबोच लिया, जिसे मैंने अपनी मिलिट्री प्रोवेस दिखाए और अपने ट्रूप्स का विश्वास कमाया। हर एक जीत ने मुझे और मेरे सैनिकों को और भी मजबूत बनाया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने पिता की महान महत्वाकांक्षा फारसी साम्राज्य की विजय की ओर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो पर्सिया को जीत लेते हैं तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ ग्रीक दुनिया को एकजुट करने का एक अवसर देखते हुए अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा बनाए गए लीग ऑफ कोरिंथ को याद किया और ग्रीक नगर राज्यों को अपने कारण के लिए रैली की। उन्होंने सबको एक साथ आने के लिए प्रेरित किया ताकि वो मिलकर एक बड़ी शक्ति बन सकें। उसने उन्हें फारसी प्रभाव से मुक्ति और युद्ध की लूट में हिस्सेदारी का वचन दिया। ये वादा उनके लिए एक प्रेरणा का काम किया और सभी ने अलेक्जेंडर के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। साथ मिलकर हम पर्सिया को जीतेंगे और इतिहास की दिशा बदल देंगे। ये एक ऐसा सपना था जो हम सभी ने देखा था और अब समय आ गया था उसे साकार करने का। अपनी मैसेडोनियन सेना और ग्रीक सहयोगियों के समर्थन के साथ अलेक्जेंडर ने 334 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपने महान अभियान की शुरुआत की। यह एक ऐसा युद्ध था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इसने विजय के एक असाधारण दशक की शुरुआत की जो हमेशा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा और सभी समय के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में अलेक्जेंडर की विरासत को मजबूत करेगा। उनकी यह जीत उन्हें एक अमर योद्धा के रूप में स्थापित करेगी, जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। 334 बीसीई के स्प्रिंग में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को हेलेस्पोंट, नाउ डार्डनेल्स, पार करके एशिया माइनर, प्रेजेंट डे का टर्की, में प्रवेश किया, जिससे पर्शियन एम्पायर पर उनके आक्रमण की शुरुआत हैपेंड। दारियुस तेथरी के शासन के तहत फारसी साम्राज्य एक विशाल और धारी साम्राज्य था, लेकिन यह आंतरिक विभाजनों और आत्मसंतुष्टि से भी ग्रस्त वोस।
पर्शियंस के ई साथ हमारा पहला बड़ा सामना ग्रानिकस रिवर पर हुआ। अलेक्जेंडर की शार्पी से चौंके फारसी सैट्रप्स एरिए अरेदी के पूर्वी किनारे पर एक बड़ी फ्रमारिया इकट्ठा की हैड। वरे की रणनीति वरे की घुड़सवार फ्रमारिया पर बहुत अधिक आनिर्भर थी, जो आगे बढ़ाने वाले मैफ्रम डोरियन के खिब्रिंगफ एक प्राकृतिक बाधा के वे में एरेदी का उपयोग डोनेरे की उम्मीद कर रहे वे। हाबरिंग की अलेक्जेंडर ऐसे व्यक्ति एरे ही थे जियारे हैं ऑब्स्टिकलों से रोका जाकुड। वारे थोनारे फारसी रणनीति को एंटिसिपेटेड लिया और एक साहसी योजारिया बारे आई। टीरॉन की बौछार के बीच मैरी अपनी कंपेरियन घुड़सवार फ्रोमारिया, जो कि मैफ्रम डोरियन फ्रोमारिया की कुलीन इकाई थी, को अरेदी के पार ले गया, सीधे फारसी बलों के हृदय पर चार्ज लेड। ग्रानिकस रिवर का बैटल अलेक्जेंडर के लिए एक डिसिसिव विजय थी। वरे की परसंगत बहादुरी और सैयरीय प्रतिभा मैफ्रम डोरियन फ्रोमारिया के आर्युशासन और प्रशिक्षण के साथ फारसियों के लिए बहुत अधिक साबित हैपेंड। ग्रानिकस में जीत एरे अलेक्जेंडर को आयोरियन ग्रीक शहरों पर अरियंत्रण दिब्रिंगिया और फारसी साम्राज्य के हृदय में वरे के आगे बढ़ाने का मार्ग खोल गए। आईएसएस विजय ने प्योर पर्शियन एम्पायर में हलचल मचा दी एंड मुझे एक ऐसी ताकत के वे में स्वास्पित किया जिसके साथ गणारिया की वुड। ग्रानिकस अरेदी के युद्ध हारिए एक समय के पावरशाली फारसी साम्राज्य के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया और अलेक्जेंडर की अनिरंतर कॉन्क्वेस्टों और वरे की स्वासी विरासत के लिए मंच तैयार डेड।